नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि संगठन क्या है और एक प्रक्रिया के रूप में संगठन से क्या आशय है तथा संगठन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं या संगठन प्रक्रिया के सोपान क्या हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि संगठन क्या है। संगठन प्रबंध प्रक्रिया का वह तंत्र है जिसके द्वारा प्रबंध व्यवसाय के विभिन्न संसाधनों का संयोजन कर विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित कर व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इसका मतलब यह है कि संगठन के अंतर्गत हम जो प्रबंध व्यवसाय में जो कई तरह के संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का संयोजन संगठन के अंतर्गत किया जाता है। एक व्यावसायिक संस्थान में कई तरह के संसाधन होते हैं, जिनमें है मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानव संसाधन, पूंजी संसाधन, श्रम संसाधन और इसी तरह से अन्य मशीनी उपकरण इत्यादि होते हैं। तो उनके द्वारा जो कार्य लिए जाते हैं या जो क्रियाएं की जाती हैं, उन सबके बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, उनमें कैसे तालमेल बिठाया जा सके, यह सभी संगठन के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में संगठन का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। संगठन का कार्य एक प्रक्रिया के रूप में होता है, अर्थात प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसमें संगठन भी एक उसका चरण है। तो संगठन जो है एक प्रक्रिया का रूप होता है। कार्यों का निर्धारण, निश्चित क्रियाओं का वर्गीकरण, कार्य विभाजन तथा अधिकारियों का अंतरण क्रमानुसार उठाए जाने वाले संगठन के कार्य हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक संगठन के अंतर्गत हम कार्यों का निर्धारण करते हैं, अर्थात कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। इसके पश्चात उन कार्यों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है। इसके पश्चात हम कार्यों का विभाजन करते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन से कार्य कराए जाने हैं, और अधिकारियों का अंतरण। यह सभी संगठन के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदम हैं, या हम कह सकते हैं कि ये संगठन के कार्य हैं। तो एक प्रक्रिया के रूप में संगठन का अर्थ यह होता है कि संगठन का कार्य एक प्रक्रिया के रूप में होता है। कार्यों का निर्धारण, निश्चित क्रियाओं का वर्गीकरण, कार्य विभाजन तथा अधिकारियों का अंतरण क्रमानुसार उठाए जाने वाले संगठन के कार्य हैं। इसके पश्चात हम जानते हैं कि संगठन प्रक्रिया के क्या कदम हैं, या संगठन प्रक्रिया के सोपान या संगठन प्रक्रिया के चरण। तो सबसे पहला है उद्देश्यों की स्थापना। बिना उद्देश्य के संगठन नहीं है। अतः संगठन का सबसे पहला जो कार्य है वह है उद्देश्यों की स्थापना। उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। संगठन के उद्देश्यों में उनकी स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए। तो संगठन का पहला जो कार्य है वह है उद्देश्यों की स्थापना। इसके पश्चात क्रियाओं का निर्धारण, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में समझा कि उद्देश्यों की स्थापना के पश्चात क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, अर्थात हम कर्मचारियों से कौन कौन से काम हमें लेना है, उन कार्यों का हमें निर्धारण करना है। तो कार्यों के निर्धारण के अंतर्गत कार्य की क्या प्रकृति होगी, उनका क्या आकार होगा, और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन क्रियाओं का हम निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं क्रियाओं का वर्गीकरण, अर्थात उद्देश्यों की स्थापना और क्रियाओं का निर्धारण करने के पश्चात संगठन का जो तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य है वह है क्रियाओं का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत एक समान और एक दूसरे से संबद्ध क्रियाओं को एक विभाग अथवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो समान क्रियाएं होती हैं या जो एक दूसरे से संबद्ध क्रियाएं होती हैं, उनको हम एक विभाग के अंतर्गत रख देते हैं या एक क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित कर देते हैं। जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, विपणन, निरीक्षण, सुरक्षा, वेतन और मजदूरी आदि। हम देखते हैं कि एक उपक्रम में क्रय विभाग होता है, विक्रय विभाग होता है, विज्ञापन विभाग भी होता है, विपणन, निरीक्षण इत्यादि अलग अलग विभाग होते हैं,
और ये सारे विभाग एक दूसरे से संबद्ध भी होते हैं। तो इनकी जो क्रियाएं हैं उनका निर्धारण और उसका वर्गीकरण संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। इसके पश्चात आता है कर्मचारियों में कार्य का आवंटन। मतलब एक उपक्रम के अंतर्गत जब उद्देश्यों की स्थापना कर ली जाती है, उसके आधार पर क्रियाओं का निर्धारण कर लिया जाता है और उन क्रियाओं को वर्गीकृत कर लिया जाता है कि किस विभाग में क्या कौन कौन सी क्रियाएं होना है, और इसके पश्चात उन क्रियाओं को हम कर्मचारियों में बांट देते हैं, जिसे हम कार्य का आवंटन कहते हैं। तो विभिन्न क्रियाओं के वर्गीकरण के पश्चात कर्मचारियों के मध्य कार्य उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। और इसके पश्चात आता है अधिकारों का अंतरण। बिना अधिकारों के उत्तरदायित्व पूर्ण करना असंभव है। मतलब एक व्यक्ति जो अधिकारी के पद पर हम नियुक्त करते हैं, तो उसे हम कौन कौन से उत्तरदायित्व देंगे, कौन कौन से उसके दायित्व होंगे, यह भी सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि बिना इसके वह अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकता। अतः कर्मचारियों को कर्तव्य और अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। इसके पश्चात आता है समन्वय। विभिन्न विभागों और उप विभागों के मध्य संबंध विभिन्न विभागों और उप विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है। प्रत्येक व्यक्ति को संगठन में उसके स्थान, अन्य विभागों तथा पदाधिकारियों के साथ उसके क्या संबंध होंगे आदि को सुनिश्चित किया जाता है और भली भांति उनसे परिचित भी कराया जाता है। इसके पश्चात उपकरणों व मशीनों की व्यवस्था। उपक्रम में उचित आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी करना आवश्यक होता है, अतः उसकी उचित व्यवस्था की जाना चाहिए। इसके पश्चात मानसिक क्रांति, और सबसे अंत में हम संगठन प्रक्रिया का जो चरण है या हम जिसे अंतिम सोपान कहेंगे वह है मानसिक क्रांति। तो यह एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या इसे हम कार्य ना कहकर इसे उत्तम वातावरण का निर्माण करना कह सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंतर्गत कार्य का उचित वातावरण तैयार किया जाता है। मानसिक क्रांति का मतलब यह होता है कि सभी जो अधिकारी या जो कर्मचारी हैं वो इस प्रकार से अपने उद्देश्यों के प्रति उत्तरदायी हों और इस तरह से कार्य करें कि जो व्यवसाय है, जो उपक्रम है, उसको सफलता पूर्वक चला सकें और उपक्रम में एक अच्छा वातावरण निर्मित हो सके। तो आज के इस वीडियो में आपने समझा कि संगठन क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में संगठन से क्या आशय है और संगठन के क्या सोपान हैं। तो मुझे आशा है कि आपने यह अच्छे से समझा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं शीघ्र ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।